नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। यूपी टीटी एग्जाम को लेकर के लिखा है कि निरस्त हुई परीक्षा अब 23 जनवरी को होगी। आप लोग जानते होंगे 28 नवंबर को जो परीक्षा यूपी टेट की होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया था। अब शासनादेश कल जारी किया गया जिसके अनुसार आपकी जो अगली परीक्षा तिथि है यूपी टेट की, यानी नई डेट है, वो 23 जनवरी 2022 है। शासन ने पहले से निर्धारित परीक्षा केंद्रों का दोबारा परीक्षण करवाने का निर्णय लिया है। जनपदीय समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो 23 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी और 25 फरवरी को इसका जो रिजल्ट है वो जब का जारी होगा। और आपको बता दें यहाँ पर जो इसकी उत्तर कुंजी वगैरह है वो आपको जो है 27 जनवरी को अपलोड की जाएगी और उसका आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 23 फरवरी तक आपकी संशोधित उत्तरमाला जारी होगी और 25 फरवरी को आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। परीक्षा केंद्रों का जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा केंद्रों का परीक्षण किया जाएगा। जो परीक्षा केंद्र गड़बड़ होंगे, जिनमें नकल धांधली की संभावना ज़्यादा होंगी, उनको हटाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कई सारे परीक्षा केंद्रों में बदलाव हो सकता है और जो आपका एडमिट कार्ड है वो तो दोबारा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है पीएनपी से। लिखा है आश्वासन की अवधि खत्म, पीएनपी पर फिर डटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। चयन में 1 अंक से वंचित हैं अभ्यर्थी, संशोधित परिणाम जारी करने की कर रहे हैं मांग। यहाँ पर वो अभ्यर्थी हैं जो कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार एक उनको प्रश्न कॉमन मिला है, एक प्रश्न का उनको लाभ मिला है। इस वजह से अभ्यर्थी जो हैं संशोधित रिजल्ट जारी करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। पीएनपी पर कुछ दिन पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और वहाँ पर इनको आश्वासन मिला था कितने दिन में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, लेकिन आश्वासन का जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। इस वजह से फिर से अभ्यर्थी ये पीएनपी पर धरना प्रदर्शन करने पहुँच गए। लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में हुई 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के गलत उत्तर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपने से दूर रखा है। कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी पूर्व में कई बार सचिव परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। लगभग 1 पखवाड़ा पूर्व प्रदर्शन के दौरान नए सचिव ने अभ्यर्थियों से 15 दिन का समय मांगा था। समय सीमा खत्म होने के बाद बुधवार को एक बार फिर अभ्यर्थी सचिव परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय पर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार जो 1 अंक का लाभ मिला है उसको यहाँ पर फॉलो करते हुए नया संशोधित रिजल्ट 69 शिक्षक भर्ती का जारी किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है रेलवे की परीक्षाओं को लेकर के। लेकिन रेलवे के ग्रुप बी की होगी ऑनलाइन परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे में अब ग्रुप बी के पदों पर पदोन्नति के लिए रेल कर्मियों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के 5 विभागों में पदोन्नति की परीक्षा के लिए ऑनलाइन सेंटर निर्धारित किए जाने की तैयारी चल रही है। ये व्यवस्था लागू करने वाला पूर्वोत्तर रेलवे देश का पहला जोन होगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक विभागीय जो भी परीक्षाएं होती थी ऑफलाइन होती थी प्रमोशन के लिए, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर रेलवे में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी प्रमोशन के लिए। कौन कौन से पदों पर परीक्षा होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे पद हैं जिन पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर अपडेटेड डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर के और भी कई सारे रिजल्ट को लेकर के। तो पीएनपी के द्वारा कल जो है चतुर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है बीटीसी और डीएलएड का जारी कर दिया गया है। इसमें 84% प्रशिक्षु पास हो चुके हैं। ठीक है, देखिए लिखा है 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 97,178 प्रशिक्षुओं में से 96,942 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 81,579 पास हुए जबकि 15,299 फेल हो गए। कईयों का जो रिजल्ट है अपूर्ण है। इसी तरीके से डीएलएड 2018 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर में 43,209 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे और यहाँ पर कुल मिलाकर कई सारे रिजल्ट जारी किए गए चतुर्थ सेमेस्टर के। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना संबंधित वेबसाइट पर रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे।
यानी गुणवत्ता समन्वय की अब फिर से भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी और यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए अब ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे। प्रदेश भर में 880 समन्वयक मानदेय पर रखे जाने हैं। इन्हें 16,383 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रदेश भर में 880 ये हैं समन्वयक रखे जाएंगे। 16,000 इनको मानदेय भी मिलेगा। और ये जो भर्तियां हैं आपकी संविदा पर एक तरीके से मान लीजिए होंगी। ठीक है, और लिखा है कि फिलहाल इनकी संविदा 31 मार्च 2022 तक रहेगी। जेम पोर्टल के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इस पर नज़र बनाए रखें और अपना कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के। कल 22 दिसंबर को इसकी परीक्षा थी। लिखा है 48% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की परीक्षा। लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद की 2021 के प्रधानाचार्य प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण कर्मशाला अधीक्षक सिविल अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण तथा अंग्रेजी विषय की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। सूबे के 5 जिलों लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में 51.8% छात्र शामिल हुए। लगभग 48% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित रहे, यानी उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जेई परीक्षा को लेकर के। लिखा इस बार भी 4 सत्रों में होगा जेई मेन का आयोजन। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन वर्ष 2022 में भी 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र फरवरी में होगा, दूसरा सत्र मार्च में होगा, तीसरा सत्र अप्रैल में होगा और चौथा सत्र मई में होगा। कोरोना संकट यथावत रहने और छात्रों की कक्षा में पढ़ाई के लगातार बाधित रहने जैसे कारणों को देखते हुए एनटीए ने संकेत दिया है कि इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। तो जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही अगली साल भी आपका एनटीए की परीक्षा, इसका जेईई मेन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अंत में बात करेंगे डीएलएड में एडमिशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड में एडमिशन होते हैं ग्रेजुएशन के बाद ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीटी का एक आदेश है जिसके तहत इंटर पास भी डीएलएड कर सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की वो देखिए। लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परिचालन प्राधिकारी को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को एनसीटीई के विनियमन 2014 के तहत डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के संबंध में 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राम गोपाल चतुर्वेदी व 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रखर शुक्ल को सुनकर के दिया है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि याचियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसलिए वह राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार डीएलएड कोर्स में बैठने के पात्र हैं। कोर्ट ने मामले में निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय राज्य सरकार को दिया है। तो कुल मिलाकर के जो छात्र इंटर पास है उनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 3 महीने में इस पर निर्णय ले। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।